जी हां, तो भारत बंद जिसका आह्वान बीते दिनों किसान संगठनों की तरफ से किया गया था और उसमें विपक्षी दलों का सहयोग आज सुबह से देखने को मिला। मगर लड़ाई आखिर किस बात की है? क्या विपक्ष या सत्ता पक्ष की लड़ाई इस बात को लेकर के है कि मौजूदा वक्त में किसानों के लिए एक बेहतर बिल के तौर पर सत्ता पक्ष ने एक बेहतर कानून लाने की बात कही और इसे पास करा दिया, या फिर विपक्षी दल उसे काला कानून बता करके किसानों के विरोधी इस कानून को पेश करते नजर आए। मगर इन तमाम चीजों के बीच में किसान जिस तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी मुश्किलों को लेकर के लोगों के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने आते रहे हैं और उसका यह रूप आज देखने को मिला कि आज सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरीके से भारत बंद की तासीर, भारत बंद का असर देखने को मिला है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्या इस बंद से कुछ हासिल होगा? क्या पहले भी भारत बंद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से उनको कुछ हासिल हुआ है? लेकिन भारत बंद के इस बीच में क्या कोई रास्ता बचता है कि इन कानून को लेकर के फिर से कोई चर्चा हो, राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करने से इनकार करें, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर के कोई और रास्ता निकले? क्योंकि कानून बनने की प्रक्रिया में अब राष्ट्रपति के पास दस्तखत करने के लिए पहुंच चुका है, इसलिए सत्ता पक्ष तो इसे ठोक बजा करके लेकर के आई है कि साहब ये कानून किसानों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कानून है। मगर इस बीच में विपक्ष की और फिर किसानों की तरफ से आंदोलन की ये तस्वीरें जो कुछ बता रही हैं, जो कुछ कह रही हैं, बाराबंकी से लेकर बागपत, रामपुर, हापुड़, नोएडा, देश के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें किस तौर पर अब दिशा निर्देश आगे तय करेंगे? क्या इसका कोई असर भी होगा? हमारे साथ में खास मेहमान कई सारे इस वक्त जुड़ेंगे, उन पर हम चर्चा की तरफ चलें, रुख करें। मगर उससे पहले आइए आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। ये तो बहुत जगह है। अभी तो जैसे मुजफ्फरनगर में 9 जगह है, बिजनौर में भी करीब 17-18 जगह है। तो ये तो अलग अलग जगह है। वहाँ के लोकल सिस्टम के हिसाब से लोकल यूनिट ने ये पूर्ण रूप से बनाया है और इसमें ये किसानों का वो है, इसमें सभी किसान इसमें साथ दे रहे हैं। वो चाहे अपने खेत में रहो, अपने गांव में रहो, अपने घर में रहो, तो उन सबका सहयोग इस आंदोलन में है। पूरे देश में पेट में अंगारे लिए हुए किसान भारत बंद कर रहा है। किसान की रोजी रोटी छीनी जा रही है। खेत और खलिहान पर मोदी सरकार ने हमला बोला है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मोदी जी कस्में तो किसानों की खाते हैं, परंतु दोस्ती अपने पूंजीपति मित्रों से निभाते हैं। हरित क्रांति पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। आइए इकट्ठे होकर, संगठित होकर किसान और खेत मजदूर के साथ खड़े हो जाइए। इसके सभी किसान बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि संबंधी बिल अभी पास किए हैं, ये किसानों के हित में है और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में जैसे देती आ रही है, इसको आगे भी इसी रूप में ले जाने का कार्य करेगी। पिछले 3-3.5 वर्षों में खेती किसानी के लिए क्या कुछ हमें नया करना है, इस दिशा में किए जा रहे प्रयास का हिस्सा बनेंगे और प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। चीजों के बीच में आपको बताएं कि कृषि मंडी की व्यवस्था हटने से खाद्य सुरक्षा खत्म होने का डर किसानों को सता रहा है। साथ ही साथ में किसानों को मंडियों के खत्म होने की आशंका भी है, क्योंकि अब बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग अब खरीदारी करेंगे। मंडियों के बाहर एमएसपी पर फसल खरीदने की मांग है कि एमएसपी न खत्म हो जाए, इस बात का डर है। निजी कंपनियों को किसानों का शोषण का एक जरिया मिल सकता है, किसानों का डर इस बात को लेकर के भी है। साथ ही साथ में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी हो सकती है।
जैसा कि अमेंडमेंट एक करके एक बिल के जरिए से कानून बनाया गया है। कृषि मंडी की व्यवस्था हटने से खाद्य सुरक्षा खत्म होगा डर। तो अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस बीच में प्रियंका गांधी लिखती हैं कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान मिलेगा, किसान अपने ही खत और खेत पर मजबूत और मजदूर बन करके रह जाएगा। बीजेपी का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जाता रहा कि साहब अभी तक किसानों के कंधे पर जो बंदूक रख करके विपक्षी दल या पहले की सरकार चलाती रही है, अब वो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कृषि मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि अभी तक जिस तरीके से किसानों के हितों को साइड में रख करके बिचौलियों का एक जो पूरा कारोबार चल रहा था, जो गोरख धंधा चल रहा था, जिसमें किसानों को मुश्किलें पेश आ रही थी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा उन बिचौलियों के पेट में जा रहा था, हमने उसे खत्म कर दिया है। तो दूसरी तरफ कुछ इस अंदाज में सड़कों पर निकल करके लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब बिचौलियों को खत्म करने की बात हो, आड़तियों को खत्म करने की बात हो, यह भी एक मुद्दा है, क्योंकि सरकारी मंडियां इससे टूटने का डर है और कहा यह जा रहा है कि सरकारी मंडियों में बैठे हुए आड़ती दरअसल उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। साथ ही साथ में किसानों के लिए एक मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि एमएसपी पर जो बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग आएंगे और मंडियां लगा करके बैठेंगे, जो खरीदारी करेंगे किसानों से उनके धान गेहूं की, दरअसल वो लोग एमएसपी पर खरीदारी नहीं करेंगे। ये मुश्किलें, दो बड़ी मुश्किलें इस वक्त लोगों के सामने हैं। अब ऐसे में आड़तियों का जिक्र चूंकि बार बार होता है और इन्हीं आड़तियों को लेकर के एक बयान दिवंगत सुषमा स्वराज का साल 2012 का, वो भी इस बीच में काफी सुर्खियों में है। तो इस वक्त सीधे हम रुख चर्चा की तरफ करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता का इस वक्त कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ में संजीव मिश्रा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में एक किसान नेता भी जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है मुख्यमंत्रियों से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, एमएसपी पर ही खरीदारी होगी, फिर भी आप लोग गुमराह कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि जब सरकार किसान विरोधी बिल लेकर के आती है तो वो हमेशा इस बात को ठोक करके कहती है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। लेकिन मैं भी ये पूछता हूं कि अगर एमएसपी आपको समाप्त करना नहीं है और आप उसी तरीके से एमएसपी को जारी रखेंगे, तो इसमें एक क्लास बढ़ा क्यों नहीं देते? संशोधन करने में आपकी क्या दिक्कत है? आपकी नीयत में खोट है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप नहीं, इस बात का डर कैसे हो गया? अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग खरीदारी करेंगे तो इस बात का डर क्यों आ गया कि एमएसपी पर वो खरीदारी नहीं होगी? जबार भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी सरकारी खरीद भी जो एमएसपी पे होती है वो कहां हो रही है? किसी किसान नेता से आप पूछ लीजिए। आप मुझ पर अगर विश्वास ना हो तो आप किसान नेता से पूछिए, सरकारी खरीद नहीं हो रही है एमएसपी। तो इस बंद से हासिल क्या होगा? तरीके से इस बंद से हासिल क्या होगा? ठीक है, जनता सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, विपक्षी पार्टी के नेता सड़कों पर है, इसका कोई हासिल अब आप देख रहे हैं, जबकि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देखिए जब्बार भाई, सबसे पहली चीज यह है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर
और लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का पोषण सोचने का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो सरकार का है। सरकार अगर निरंकुश होती चली जाएगी, तानाशाही पूर्व रवैया तैयार करेगी, बिल बिना किसी वोटिंग के करा दिया जाएगा, बिना मत विभाजन के करा दिया जाएगा, तो ये उससे अब तो पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका, वो ध्वनि मत से पास हुआ हो या फिर किसी और तरीके से पास हुआ हो, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता जब तक कि सरकार ना चाहे अभी, चूंकि अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की दरकार भर है। मगर यही तानाशाही है जबर में। मगर ठीक है, संजीव मिश्रा जी, बार बार ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री से लेकर के दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से, कि साहब एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, एमएसपी पर ही बाउंड होंगे वो लोग जो मंडी के बाहर बैठ करके खरीदारी करेंगे। तो एक क्लॉज अगर जोड़ दिया जाता इस कानून के अंदर, दिक्कत क्या थी सर? ये संशय की स्थिति क्यों है? जब्बार भाई, मुझे लगता है कि जो खास तौर से वो किसान जो विपक्षी पार्टियों के झोली में खेल रहे हैं, उन्हीं को आपत्ति है, बाकी आम किसान को कोई आपत्ति नहीं। तो जो सड़कों पर आज दिखे आपको संजीव मिश्रा जी, आपको जो सड़कों पर आज दिखे हैं सुबह से, वो लोग किसान नहीं है? कौन है ये लोग फिर? नहीं, देखिए, वो विपक्षी दल के कार्यकर्ता और उन्हीं के दल के किसान लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आम किसान इसका विरोध नहीं कर रहा। और जो किसान नेता भी हैं, वो कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने बहुत साफ अपनी बात रखी थी, और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि एमएसपी के कहीं किसी तरीके का कोई उस पर प्रभाव नहीं सर, समस्या तो उसी बात को लेकर के है ना कि कल को कोई मुश्किल आती है, अगर वो लोग जो बाहर बैठ करके खरीदारी करते हैं एमएसपी पर खरीदारी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? कौन करेगा उनके खिलाफ में कार्रवाई? किस अदालत में जाएंगे? किस चौखट पे जाकर के अपनी फरियाद करेंगे? यही तो मुद्दा है। मैंने कही आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही तय किया है कि किसी भी स्तर पे, किसी भी हालात में एमएसपी से नीचे का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था करेगी। जिन व्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है उसी के लिए तो पहले से संशय की स्थिति रख रहे हैं ये लोग, विपक्ष हो या फिर किसान संगठन के नेता हो या फिर किसान हो, कि साहब पहले से वो प्रावधान क्यों नहीं कर दिया गया? मगर यहां पर जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है कि जो लोग सड़कों पर हैं, जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, दरअसल वो किसान ही नहीं, वो किसी पार्टी विशेष के या विपक्षी दलों के कार्यकर्ता। राजेंद्र कुमार जी, इस सड़कों पर कौन लोग हैं? क्यों ये हंगामा मचा है जब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि साहब किसी किस्म की कोई मुश्किल आएगी ही नहीं? बार बार वो आश्वासन दे रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये लोग तो साहब सड़क पे जो है वो किसान है ही नहीं, ये लोग तो पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं। देखिए, किसान को दर्द है और जिसको दर्द है वो सड़क पे उतरेगा, और सत्ता पक्ष कहता है कि ये किसान नहीं है। तो मैं सत्ता पक्ष से एक चीज़ पूछने वाला हूं कि जिस दिन ये आदेश पारित हुआ था संसद से, जिन लोगों को लड्डू खिलाए गए थे वो कौन हैं? या तो आपके हिसाब से वो लोग जो लड्डू खा रहे थे संसद भवन में वो किसान हैं, या सड़कों पर जो जूझ रहा है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, आप कहते हो कि वो किसान नहीं है? ये तो किसानों के साथ सरासर छल है। कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? मैं ये सवाल ले जाऊंगा संजीव मिश्रा जी की तरफ और चाहूंगा कि संजीव मिश्रा जी को स्क्रीन पर लाया जाए। ऐसे में ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में एमएसपी के जरिए ही खरीदारी होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार किसी भी हाल में एमएसपी के जरिए ही खरीदारी होगी। हमने तो बिचौलियों की कमर तोड़ दिया और इसलिए विपक्ष परेशान गुमराह, क्योंकि उन्हीं के लोग बिचौलिए बनकर के बैठे हुए थे। राजेंद्र जी, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देता हूं कि ये अध्यादेश कहां से लागू हुआ। ये अध्यादेश लागू हुआ जब कोरोना काल चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। एक कृषि जगत एक ऐसी चीज थी जहां से देश की अर्थव्यवस्था में 4% का इजाफा हुआ। सरकार जो है वो औद्योगिक घरानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उसमें जग जाहिर है, वो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने देखा कि एक जगत ऐसा है देश के अंदर, कृषि जगत, कि जहां कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, जहां देश का पहिया रुक गया, रेल रुक गई, सड़क रुक गई, सब कुछ रुक गया, और जब भी इन्होंने 4% का इजाफा कर दिया है देश की अर्थव्यवस्था में, तो क्यों नहीं औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाया जाए? क्यों ना इनको कृषि जगत में आपको सीधी की सीधी को लेकर के, इंटेंशन को लेकर के शक है कि सरकार ने जानबूझ करके अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून सरकार लेकर के आई है? इसमें शक की क्या बात है? शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची, सीधा सीधा जाहिर है। मार्केट भी तो ओपन हो रहा है ना।
मार्केट ओपन हो रहा है ना, अभी तक आप बाउंड थे या अभी तक आप मंडियों में ले जाकर के बेचते थे? अब आप तो कहीं भी बेच सकते हैं। मैं उसकी तरफ आपकी तरफ जाता हूं जी। कि आप कहीं भी बेच सकते हो। देश में 90% जो किसान है वो बहुत छोटे तबके का किसान है। 10% किसान जो है वो बड़ा किसान जिसको हम बोलते हैं। बड़ा किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है, वो सक्षम है कहीं भी ले जाने के लिए। वो पहले भी ले जाता था, आज भी ले जाएगा। लेकिन मैं छोटे किसान के लिए बात करना चाहता हूं। छोटा किसान जो एक मंडी के ऊपर निर्भर है, उसके अलावा आपने ऑप्शन क्या दिया उनको? रास्ता क्या दे रहे हैं ना? क्या रास्ता? ये मंडी से बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं। मैं बताता हूं कि उस मंडी की कीमत से ज्यादा बेहतर कीमत में भी ये लोग खरीदेंगे, यही तो बता रही सरकार। कहां बता रही सरकार? कहां बता रही है? मैं वही बता रहा हूं आपको। सरकार ने ऐसी कोई चीज बताई नहीं है भाई। अगर प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी, हमने थाली भी बजाई, हमने दिया भी जलाया। आपने प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं वक्तव्य दिया इसके बारे में? क्यों ये किसान सड़कों पे कूदे पड़े हैं? आज देश के सभी राज्यों में, संजीव जी, देश के सभी राज्यों में ये संजीव जी त्राही किसान हो रहा है। किसान को कोई शौक जानबूझ करके सड़कों पर वो अपना काम करेगा, छोटे किसानों का जो जिक्र कर रहे हैं, छोटे किसानों का जो जिक्र कर रहे हैं, देश का 86% किसान जिसके पास में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मगर इस बीच में वो छोटा किसान जिसकी धान गेहूं या दूसरी फसल की बिक्री तो हो ही नहीं पाती है। सरकारी सेंटर जहां पर लगते हैं खरीदारी के लिए, वहां पर तो बड़े किसान पहुंचते हैं या बिचौलिए पहुंचते हैं। तो ये स्थिति सुधार की तरफ कहां जा रही है? नहीं तो छोटे किसानों को इसीलिए स्वतंत्र किया गया कि केवल मंडियों में नहीं और कहीं भी बेच सकते हैं, और मंडियों का विकल्प भी खुला रखा गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर हमारे साथ ये किसान भाई जो बैठे हैं, जो अखिल भारतीय अध्यक्ष भी हैं, उनको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि किसानों को स्वतंत्र किया गया है। ठीक है, किसान कितना स्वतंत्र किया गया है या किसान कितना बाउंड किया जा रहा है? संजीव मिश्रा जी, अगर कोई शख्स, कोई व्यापारी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे के दर पर अगर वो खरीदता है, कौन सा ऐसा कानून होगा जिसके तहत उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी? किसान किस चौखट पर जाएगा, कहां पर दरवाजा खटखटाएगा? नहीं देखिए, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े नेता हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक की और प्रतिनिधिमंडल के साथ गए और संतुष्ट होकर के वो वहां से निकले। तो राकेश टिकैत के संतुष्ट होने से पूरा किसान समुदाय तो संतुष्ट नहीं हो जाएगा ना? या फिर कहां इस बात को लिखित रूप से दिया गया कि साहब इस कानून के तहत में कार्रवाई की जाएगी? वो सब संतुष्ट हैं। नहीं, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की तो नहीं है ना। देश की सरकार, हाँ, बात तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है ना। उनको बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, दूसरे राज्यों में ऐसा होगा। देश की सरकार है, किसानों के हित में काम कर रही है। अरे सर, सिर्फ जबानी दावे से काम कैसे चलेगा? विपक्ष केवल हवाबाजी कर रहा है। नहीं, एमएसपी के नाम पर विपक्ष एक सीधा सा जवाब दे दीजिए। एक सीधा सा एमएसपी से कोई मैं आपकी तरफ फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा इस जवाब के लिए कि क्या जब वो शख्स उस एमएसपी पर खरीदारी नहीं करेगा तो क्या अदालत में किसान ये कहेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा था कि नहीं साहब एमएसपी पे ही खरीदारी होगी? भाषण के आधार पर कोई अदालत फैसला दे सकती है या लिखित रूप में कानून अदालत को दरकार होता है या किसी चौखट पे दरकार होता है? कपिश जी, एक कमेंट आपका, कंक्लूडिंग और आखिरी कमेंट सर। नहीं जब्बार भाई, या तो मेरी बात आ जाने दीजिए। अरे नहीं सर, आप उस बात को नहीं ला रहे ना, आप उस बात को नहीं ला रहे ना, क्योंकि वक्त की तंगी, आप उस बात को नहीं ला रहे ना। मैं आखिरी कमेंट के तौर पर इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगा, तैयार कर लीजिए सर। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। कपिश श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट। जबार भाई, सीधी सीधी एक बात है कि अगर आपको एमएसपी पे खरीदारी करानी है तो आप उस पर संशोधन कर दीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको खुला बाजार देना है किसानों के लिए, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अगर, तो ठीक है, मंडी समितियों को समाप्त मत कीजिए। किसानों को जहां बेहतर विकल्प लगेगा वो उसके पास जाएगा। लेकिन इनके मन में तो चोर है। मंडियां थोड़ी कहां खत्म की जा रही है? कहां क्यों मंडियां कहां खत्म की जा रही है? ये नहीं, ये अभी पहला कदम है। जबार भाई, आप इनको समझिए, ये कोऑपरेटिव तक जाएंगे और ये किसानों को बेच देंगे उद्योगपतियों के हाथ। उद्योगपति किसानों को बुआई से लेकर हर चीज का पहले उनको कर्जे में फंसाएगा और उसके बाद में पूरी फसल हत्या के ले जाएगा। अभी तो जो षड्यंत्र है वो मोदी जी की सरकार इस बात क्या कर रही है? वो किसानों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहती है। आप आके देखिए, उद्योगपतियों के हाथ इन्होंने क्या देश नहीं बेचा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ संजीव जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। राजेंद्र जी साहब कैसे विश्व के चौथे पायदान पे पहुंच गए, 10वें नंबर से कैसे अमीर हो गए?
शाह जो अमित शाह के मेरी बात सुनिएगा कि किसान ठीक है, कपिश जी, कपिश जी, एक सेकंड, हो गया भाई, हो गया, वक्त कम है जी। राजेंद्र जी, उद्योग घरानों को सौंपने का काम किसान को इन्होंने कर दिया है, लेकिन आपने बात रखी थी कि ये किसान अपना दर्द कहेगा कहां, उसके लिए क्या रास्ता इन्होंने खोला हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को लागू करने से पहले, इस अध्यादेश को लाने से पहले क्या किसान आयोग का गठन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, जहां किसान अपना ठीक है, दर्द आप कह एक सकता व्यवस्था था। की बात कर रहे हैं, मगर जी, मैं इन बिल्कुल चीजों को व्यवस्था की लेकर बात के, कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इन व्यवस्था चीजों की को बात कर लेकर रहा के मुश्किल क्यों सामने आ रही है। आखिरी कमेंट संजीव मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कौन सा वो लिखित में कानून होगा या फिर जबानी वादे से, जबानी दावे से वो चीजें सही हो जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब सब कुछ ठीक रहेगा जो कह दिया गया है, वो चीज अगर कानून में आ जाती तो क्या बुराई थी। मैं फिर वही बात कहूंगा, कानून में आ जाती तो क्या बुराई थी सर। अरे सर, कानून में उस बात को जोड़ दिया जाता तो क्या गलत था। नहीं, उसमें जोड़ने और ना जोड़ने क्या मतलब, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अरे सर, भाषणों की बातों को लेकर के आप उसे कानून के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हो। किस तरीके का आर्गुमेंट आप लेकर के आए हुए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप कैसे कार्रवाई करोगे संजीव मिश्रा जी। ये समझ से परे बात का एक जवाब देना चाहता हूं, ये समझ से परे आपकी एक बात का जवाब मैं देना चाहता हूं। आपने एक बात रखी थी कि किसान जो है इस बिल को समझा नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार इस बिल को समझाने में, यही वजह है कि हंगामा ज्यादा मचा हुआ है, यही वजह है कि हंगामा इस वक्त सड़कों पर बढ़ रहा है। आप सभी वालों का बहुत शुक्रिया कि वक्त की तंगी, इसलिए मुझे यहीं पर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना पड़ा। मगर सवाल इसी बात का है कि अगर कल को बाहर बैठा हुआ शख्स जो उद्योगपति है, कोई भी शख्स है, अगर वो एमएसपी पे खरीदारी नहीं करता है, कौन सा कानून होगा जिसके तहत उस शख्स के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी मुख्यमंत्री के कह देने से, क्या देश के प्रधानमंत्री के भाषणों में कही गई बातों को अदालत मानेगी, कोई एजेंसी मानेगी, या फिर कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए था या उस क्लॉज को जोड़ा जाना चाहिए था। अभी के लिए इतना ही।